नमस्कार दोस्तों, आपसे कदा विक्टेटा पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी एंड दिल्ली पुलिस। ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए भी जो एग्जाम होने वाला है, आपको पता है सितंबर में एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए जो हेड कांस्टेबल सीएम वहां पर भी आया है और हेड कांस्टेबल सीएम आईटीबीपी में भी आया है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप इस वीडियो में बताने वाला हूँ और ऐसे ट्रिक से याद कराऊंगा ना आपको कि कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं। आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा, ऐसे चीजें बताऊंगा आपको कि आप कभी भूल नहीं सकते और एग्जाम में कभी गलत नहीं करोगे। तो इस वीडियो में मैं आपको 20 क्वेश्चन हल कराने वाला हूं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करने पे ही मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में पहला क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्राइब किया होता है, यहाँ चीजों को डिस्क्राइब किया होता है। उसके बाद आपको चार ऑप्शन दिए रहते हैं, चारों में से एक वर्ड को चूज करना पड़ता है कि कौन सुटेबल है। जैसे कि वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है ना, वैसे ही। तो इस सीधी सी बात है कि आपको पूरा डिस्क्राइब किया होता है, उसके बाद आपको चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि आपसे बुलवाया नहीं जाता है, मतलब आपसे कोई पूछता नहीं है, आपसे कोई लिखा लिखा रहता है और आपको आंसर टिक करना रहता है। तो सबसे अच्छी बात यही है इसकी। तो पहले नंबर क्वेश्चन की बता देता हूँ। इसमें लिखा है वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। ठीक है, इसका मतलब है कि जो किसी पे डिपेंड हो गया, किसी चीज पे डिपेंड हो गया, किसी ड्रग्स पे डिपेंड हो गया। क्योंकि बहुत से लोगों से जिनको ड्रग्स लेने की आदत हो जाती है, किसी चीज पे डिपेंडेंट होते हैं, उनके बिना उसका काम नहीं चलता। तो इसके लिए पहला नंबर ऑप्शन सही होगा, एडिक्ट। देखिए एडिक्ट को याद कैसे करना है। एडिक्ट का मतलब होता है कि आदत लग जाना। ठीक है, अब आदत और एडिक्ट में एकदम से आपको सिमिलरिटी दिख रही होगी, एक जैसा वर्ड आ रहा है। आदत एडिक्ट, आदत है तो आपको मतलब समझ गए होंगे कि एडिक्ट हो जाता है, इसे बोलते हैं। कॉमन लैंग्वेज में भी हम यूज करते हैं कि यार वो एडिक्ट हो गया, उसकी ड्रग्स का एडिक्ट हो गया, चाय का एडिक्ट हो गया। तो इस तरह से आपको याद करना है। मैं भी आपको और ट्रिक बताऊंगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन के बाद इसमें लिखा हुआ है फियर ऑफ बीइंग इन क्लोज इन स्मॉल क्लोज स्पेस। जैसे जिसको किसी स्मॉल एरिया में या किसी स्मॉल कमरे में या किसी छोटे से कमरे में अगर बंद कर दिया तो उसको डर लगने, उसको कहते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया मतलब होता है कि जिसको एक कमरे में बस जिस छोटी सी चीजों से, मतलब छोटे कमरे में या किसी क्लोज एरिया में अगर उसको रख दिया जाए तो उसको डर लगने लगता है। तो इसको याद करने कैसे करना है, इसको याद करना है, क्लास्ट्रोफोबिया को याद करना है क्लोज से। क्लोज, ठीक है, क्लोज से। जैसे एग्जाम में आपको आएगा कि स्मॉल क्लोज स्पेस से, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा क्लोज, तो उसको क्लोज से याद कर लेना है और एग्जाम में आपको हल कर देना है। कोई आपसे पूछता नहीं है, आपसे बस आंसर पूछा जाता है, आपसे बुलवाया नहीं जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इसमें लिखा है कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। जैसे कि आप कभी किसी मुसीबत में फंस जाते हो तो आप किसी को याद करते हो कि मेरी मदद कर दो, भगवान से मदद मांगते हो, हर किसी से मदद मांगते हो, तो क्या करते हो उनको। तो इनमें यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन में लिखा है इन्वोकेशन। इन्वोकेशन मतलब होता है किसी को इनवाइट कर रहे हो, आप उसको बुला रहे हो। याद, इसको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, इसका सही मतलब ये थोड़ी होता है, इनवाइट मतलब नहीं होता। ठीक है, मगर इसको याद करने से कि आप किसी को इन्वोकेशन कर रहे हो, मतलब किसी को इनवाइट कर रहे हो, यार मेरी मदद करने के लिए आ जाओ, इनवाइट कर रहे हो, आ जाओ मदद कर दो मेरी, भगवान से बोल रहे हो। तो ये इन्वोकेशन को याद करने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है कि इसको इनवाइट से याद किया जाए, कि इनवाइट किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, इन्वोकेशन किया जा रहा है। थर्ड फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें लिखा हुआ है चौथा नंबर सवर्ली अब्यूजिंग राइटिंग इन जर्नल। देखिए देखिए कभी क्या होता है कि कोई जैसे कोई अच्छा काम करता है, जैसे कोई मूवी बनाता है, तो कुछ मूवी अच्छी नहीं बनती है, कुछ मूवी अच्छी भी होती है, फिर भी लोग उसके पेपर में, वीडियो में उसके बारे में बुराई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब बुराई करते हैं तो इंसान डरता है कि यार मेरी बुराई कर रहे हैं, या मेरी मूवी चलेगी कि नहीं चलेगी, मुझे प्रॉब्लम होगी, डर जाता है। तो डर को इंग्लिश में कहते हैं स्कैरी। ठीक है, स्कैरी हो जाना, डर जाना। यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूलस। स्कूलस मतलब होता है कि आपकी कोई बुराई कर रहा है, कोई आपकी जर्नल पे या किसी राइटिंग में या किसी न्यूज़पेपर में आपकी बुराई कर रहा है, वीडियो में आपकी बुराई कर रहा है। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है स्कैरी से याद कर लेना है स्कूलस को। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। पांचवें नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें लिखा हुआ ए पर्सन हु अपोज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। मतलब जिसको जिसको मतलब कि लड़ाई पसंद नहीं है, जिसको मिलिट्री फोर्सेस मन पसंद नहीं है, जिसको शांति पसंद है, वो शांति से रहना चाहता है। ठीक है, शांति से रहना चाहता है। इसके लिए सही सी नंबर ऑप्शन सही होगा पैसिफिस्ट। देखिए पैसिफिस्ट को याद कैसे करना है, इसको याद करना है पीस से।
ठीक है, पीस मतलब होता है शांति। तो जिसको शांति पसंद है, जिसको लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद है, वो पैसिफिस्ट है। ठीक है, इसको पीस से याद रखना है। छठवें नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें लिखा है वन नॉट कंसर्न विद द राइट और रॉन्ग, जिससे सही गलत की कोई परवाह नहीं होती। क्या सही है क्या गलत है उसे कोई परवाह नहीं, बस उसे अपने मतलब से मतलब है। तो इसके लिए मतलब होता है एमोरल। एमोरल को आपको याद करना है मॉरल से, जैसे आपने पढ़ा होगा मॉरल मतलब होता है नैतिक। ठीक है, नैतिक। तो एमोरल मतलब हो गया कि अनैतिक, इसको ऐसे याद कर लेना है आपको। सातवें नंबर क्वेश्चन की बात इसमें लिखा हुआ है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, मतलब कि जो समथिंग मतलब कुछ है जो जिसको अब यूज नहीं किया जाता। जैसे कि कभी कभी होता है कि आप अपने पुराने कपड़ों को यूज नहीं करते, पुराने जूतों को यूज नहीं करते, पुरानी चीजों को यूज नहीं करते, तो उन चीजों को क्या कहा जाएगा? तो उनको कहा जाएगा ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट को इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसमें इसको ऐसे पढ़ना है, इसको पढ़ना है अब तो लेट हो गया, अब तो लेट हो गया, लेट हो गया। अब तो लेट हो गया मतलब कि अब तो खराब हो गया यार, अब तो लेट हो गया। जैसे जो खाना बना के रखा था, अब वो यार अब लेट हो गया, अब खराब हो गया। जैसे आपने बोला आपको कहीं जाना था, तो अब बोले अब तो लेट हो गया यार, अब काम खराब हो गया, अब नहीं यूज कर सकते इसको, एक्सपायर हो गया। तो इस तरह से आप लेट को याद कर सकते हैं, अब तो लेट हो गया भाई। आठवें नंबर क्वेश्चन की बात इसमें लिखा है वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम। टॉम आपको पता है कि जैसे कि किसी की समाधि होती है, टॉम मतलब होता है समाधि। जैसे किसी की समाधि है, किसी कब्र है, तो उसकी कब्र पे कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लिखा जाता है, तो उसको कैसे याद करना है? तो इसके लिए होता है, इसके लिए वर्ड होता है एपिटैफ। एपिटैफ मतलब होता है कि किसी की कब्र पे कुछ लिखा हुआ। देखिए एपिटैफ को याद कैसे करना है, एपिटैफ को मतलब याद करना है आपको, टैब से मतलब याद करना है छाप। ठीक है, छाप, एपिछाप, एपिछाप याद कर लेना है, मतलब उस पर छाप दिया गया है, कब्र पे छाप दिया गया है। नौवे नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें लिखा हुआ है ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। जैसे किसी को बहुत पुराने से अमिताभ बच्चन है, उनको बहुत उम्र भी हो गई है, उनको पूरा बॉलीवुड का अंदाजा है, कैसे बॉलीवुड में काम होता है, कैसे काम नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको पूरा एक्सपीरियंस है कि पॉलिटिक्स कैसे होती है। इसको याद कर लेना है वेटरन। वेटरन, वेटरन, इसका कोई ट्रिक मत बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वेटरन आपको याद कर लेना क्योंकि इसकी ट्रिक ज्यादा मुश्किल बन जाएगी। दसवें नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें लिखता है समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन। ऐसी चीज जिसको किया जा सकता है, जैसे किया जा सकता है, इसका मतलब हुआ समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, जिसको किया जा सकता है। तो इसका मतलब होता है फैसिबल। फैसिबल, फैसिबल को कैसे याद करना है? इसको याद करना है पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल। जैसे कि आप आईटीबीपी का या दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्रैक कर सकते हो, तो आप इसको कैपेबल हो, कैपेबल ऑफ बीइंग डन, इसको किया जा सकता है, फैसिबल है, पॉसिबल है। ठीक है। 11वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें लिखा हुआ है ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। जैसे कोई फॉरेन से, कोई विदेश से आके इंडिया में बच जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इमिग्रेंट। ठीक है, इसको याद कर लेना, ये सिंपल वर्ड है इमिग्रेंट, और इसको आप आसानी से देख भी लोगे, जब एग्जाम में आएगा तो आप ऑप्शन अच्छे से काउंटर कर लोगे। 12 नंबर क्वेश्चन की बात इसमें लिखा है एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज। ये आपका रिपीट हो गया है क्वेश्चन। इसका बाद भी होता है एब्सोलेट, अब तो लेट हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन की बात इसमें लिखा है पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट। देखिए जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ है, अपना कर्ज नहीं चुका पा रहा, उसको क्या कहेंगे? इसका होता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट को हम कैसे याद कर सकते हैं? जैसे कि आप कभी भी अगर लोन लेते हो, लोन लेते हो तो कैसे चुकाते हो? इंस्टॉलमेंट में चुकाते हो ना, इंस्टॉलमेंट में चुकाते हो ना, इंस्टॉलमेंट में। तो अगर इंस्टॉलमेंट में चुकाते हो तो मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके चुकाते हो, तो इसको ऐसे याद कर लेना है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब इंस्टॉलमेंट में लोन चुका रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही याद कर लेना है पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट, जो अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रहा है, जो अपना लोन नहीं चुका पा रहा है, वो है इंसॉल्वेंट। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें लिखा हुआ है एक्ट ऑफ डिसीविंग somebody in order to make money। डिसीविंग मतलब होता है देखिए धोखा देना। ठीक है, धोखा देना। अब पैसे के लिए किसी को धोखा दे रहे हो तो इसका मतलब होता है कि फ्रॉड कर रहे हो, तो सिंपल वर्ड है फ्रॉड। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें लिखा हुआ है फ्लैट मेटल या प्रोक्लेन प्लेट फिक्स ऑन द वॉल एज द ऑर्नामेंट और मेमोरियल। जैसे कि आपने कभी देखा होगा किसी के कहीं पर जब कोई उद्घाटन करता है तो वहां पर एक बोर्ड लगा देते हैं पत्थर का, या फिर या कोई कोई मंदिर होती है तो वहां पर लगा रहता है। तो इस तरह की उसको कहते हैं फ्लैट मेटल वगैरह से बना दिया जाता है, प्रोक्लेम्स करके बनाया जाता है, उसको कहते हैं प्लेट। ठीक है, इसको प्लेट कहा जाता है। प्लेट को आप याद कर सकते हैं प्लेट से। ठीक है, प्लेट, एक प्लेट दीवार पे चिपका दी गई जिसमें नाम, जैसे नेम प्लेट होता है।
ठीक है, आपको ऐसे याद कर लेना है प्लेग को। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें लिखा हुआ है टू कट समथिंग इनटू टू पीस, जिसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई सेब है या कुछ भी है, इसको अगर 22 भागों में कर दिया तो 1 पीस हो गए, सेकंड पीस हो गए। तो इसका होता है सेवर। सेवर मतलब होता है कि दो भागों में डिवाइड। इसको याद करना कैसे करना है, सेवर को याद करना है सेपरेट से, ठीक है, इसको सेपरेट कर रहा है, ठीक है, सेपरेट कर रहा है। तो सेपरेट से याद करना है, सेवर को अलग कर रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात कैसे लिखा हुआ है सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली। जैसे क्या होता है कि आपको पता है कि राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता था, उसके फिर उसकी फैमिली के ही राजा बनते जाते थे। तो क्या हो जाती थी, वो एक तरह का वो मतलब एक ही फैमिली के सारे लोग राजा राजा बनते जाते थे। उसको कहते हैं क्या, डायनेस्टी। डायनेस्टी को याद कर लेना, सिंपल है, कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात इसमें लिखा है लास्टिक ओनली फॉर ए मोमेंट, मतलब कि जो कुछ क्षणों के लिए है, कुछ क्षणों के लिए। जैसे कभी कभी आपको देखते हो कि आपको कुछ आसमान में टूटता तारा दिखता है, तो जो टूटता तारा दिखता है, जो आपको ऐसे टूटता तारा जब दिखता है आपको आसमान में जाते हुए, तो वो कुछ क्षणों के लिए दिखता है, एक मोमेंट के लिए दिखता है। तो यहाँ होगा मोमेंट्री। मोमेंट्री मतलब एक मोमेंट के लिए आपको दिख रहा है, एक क्षण के लिए दिख रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन की बात इसमें लिखा है वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर ऑफ पेन। मतलब इसका मतलब हुआ हिंदी में कि जिसको ना सुख से मतलब है ना दुख से मतलब है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो सुखी है तब भी वैसा है, दुखी है तब भी वैसा है। इसका मतलब होता है स्टोइक। स्टोइक को आप याद कर सकते हैं स्टोन से, ठीक है, स्टोन से। स्टोन को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बारिश भी हो रही तब भी वो स्टोन है, ठीक है, अगर बारिश नहीं भी हो रही, धूप भी पड़ रही तब भी वो स्टोन। स्टोन को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है। तो इसका 19 नंबर का होगा स्टोइक, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा हुआ है द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूजिंग कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड। मतलब जिसको जो प्रैक्टिस कर रहा है या फिर आर्ट है खाना बनाने की या खाना खाने की, अच्छा खाना खाने की है, तो देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी को याद करना है गैस से, ठीक है। गैस से इसलिए याद करना है कि जो खाना बनता है, जो फूड बनता है वो गैस पर बनता है, ठीक है। बिना गैस के आप खाना बना नहीं सकते, बाकी अदर चीजें यूज कर सकते हो, इंडक्शन वगैरह यूज कर सकते हो, वो बात अलग है। मगर याद करने के लिए आप गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी से मतलब गैस से याद आ रहा है कि गैस से क्या बनता है, खाना बनता है गैस से। तो गैस का खाने से रिलेटेड हो गया, मतलब कुकिंग से रिलेटेड हो गया, गुड फूड से रिलेटेड हो गया, तो गैस्ट्रोनॉमी। देखिए इस तरह से 20 क्वेश्चन मैंने आपको याद कराए हैं ट्रिक से, ठीक है। आप इस तरह से कभी भूलोगे नहीं। मैं आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। और अब मैं दिल्ली पुलिस की भी साथ में सीरीज लाऊंगा, क्योंकि दोनों एग्जाम के सिलेबस लगभग लगभग सेम है। तो दिल्ली पुलिस और आपको आईटीबीपी का एक साथ मिलेगा, आप एक साथ तैयारी करो, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी अच्छी खासी सीट आई है, महिलाओं की भी और पुरुषों की भी। तो दोनों की सीरीज में एक साथ चलाने जा रहा हूं। और आपको दोनों सेंट्रल की नौकरी है, ठीक है, दोनों सेंट्रल की नौकरी, दोनों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है। तो दोनों में अच्छी सैलरी मिलने वाली है, दोनों की सैलरी भी सेम ही है और दोनों के सब कुछ सेम है। तो बस मैं दोनों की तैयारी एक साथ आपको कराने वाला हूं, तो इसको भी आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इन्हीं सब बातों के साथ अलविदा लेता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा देना है, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अभी के लिए लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।